मध्यांचल न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निरपत सेन। और आज हमारे मेहमान हैं पथरिया विधानसभा से कांग्रेस की दावेदारी कर रहे क्षेत्रीय नेता गौरव पटेल। मध्यांचल न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मध्यांचल टीम का, जो आपने हमारे लिए इस विषय को लेकर समय निकाला। अभी से आप दावेदारी कर रहे हैं और आपके अलावा 4 अन्य प्रत्याशी भी हैं, तो इसको लेकर आपकी क्या राय? देखिए, जहाँ तक भाजपा के प्रत्याशी चयन का है, उनका इंटरनल मामला है, लेकिन जनचर्चाओं में ये विषय था कि भाजपा बहुत बुरी तरीके से हार रही है और ख़ास तौर से इन 39 सीटों पर तो उनकी बड़ी ख़राब स्थिति थी। इसलिए उन्होंने प्रत्याशी को पहले से घोषित करके वो डैमेज कंट्रोल को करने की कोशिश की है। और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं जो टिकट मांग रहे हैं, सभी लोग का अधिकार है टिकट मांगना, और पूरी इच्छा शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार टिकट किसी एक को मिलना है और सभी प्रत्याशी एक होकर चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों की बैठकर बात भी हो चुकी है और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उनकी भी ये गाइडलाइन है। पिछली बार कांग्रेस से आपको टिकट मिली थी और आप चुनावी मैदान में थे और उसमें आप चौथे नंबर पर रहे थे, तो आपको इस बार के अगर आपको टिकट मिलता है तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या स्थिति रहेगी? देखिए, पिछली बार थोड़ा जो समीकरण है वह बहुत बिगड़ गया था। बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वह भी उस हिसाब से कार्य नहीं कर पाए थे, कुछ निर्दलीय मैदान में आ गए थे। बहुत सारी परिस्थितियां जो हैं वो बदल गई थी। जहां तक नंबर की बात है तो वोट ऑफ डिफरेंस बहुत कम था। नंबर चूँकि चुनाव में लगभग और जगह त्रिकोणी होता है, हमारे यहाँ 6 कोणी 5 कोणी चुनाव हो गया था, तो वोट का अंतर उतना ज़्यादा नहीं था। और जब लोग परफॉर्मेंस करते हैं, हार के जो गलतियों को सुधारने का काम है वो लगातार मैंने 5 साल किया है। जो छोटी मोटी गलतियां थी, कमियां थी, उसको सुधार के लगातार 5 साल जनता के बीच में रहे, तभी उन्होंने आशीर्वाद दिया। जिला पंचायत सदस्य में भी हमारी श्रीमती जी को जिताया और ज़िले की सर्वोच्च पद जो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद है उस पर भी सभी लोगों के सहयोग से, अगर अपन संघर्ष में और सुधारने में अगर कहीं कोई कमी होती तो इतना बड़ा पद इस विपक्ष में मिलना बड़ा संभव सा होता है। तो वो यह बात एक प्रामाणिकता अपने आप में जाहिर होती है कि हमने कुछ काम किया होगा तभी इस पद पर हम लोग हमारी टीम के सहयोग से पहुंच पाए हैं। जहाँ तक और हमने एक बार ऐसे कई प्रत्याशी हैं उपचुनाव में, जैसे रेगांव में कमलनाथ जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी सर्वे करके। मैंने वहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं कल्पना वर्मा जी, उनका नाम सजेस्ट किया था। वो हमारे साथ चुनाव 18 में लड़ी थी और 18,000 वोट से हारी थी। लेकिन उपचुनाव में लगातार उन्होंने 2-2.5 साल मेहनत की और उस वोट को कवर करते हुए उन्होंने लगभग विपक्ष में सत्ता की विपक्ष में उपचुनाव जीत कर आई हैं। तो ये उसमें कोई मैटर नहीं करता कि आप पहले क्या स्थिति थी आज क्या है। ये जनता से जाइए, आप पूछिए, आपका क्षेत्र में जहाँ हर जगह भ्रमण होता है, पंचायतों में आप जाते हैं तो जनता अपने आप बताएगी। और कमलनाथ जी डीपली सर्वे करा रहे हैं। अगर टिकट जिसको भी मिलेगी तो यह 7-7 8-8 सर्वे के बाद टिकट मिलती है, तो कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व होगा, जनता की मांग होगी तभी टिकट दी जाती है। जैसा कि आपने कहा कि जिला पंचायत चुनाव में आपकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, तो उसमें एक बात निकल कर आई थी कि जो अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं राव ब्रजेंस हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट ना करके अन्य पार्टी को वोट किया था और वो इस बार फिर कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। और तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि टिकट अगर उनको मिलती है तो क्या स्थिति बने? देखिए, टिकट किसी को भी मिले, कमलनाथ जी के लिए काम करना है। हम व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे, ये पूर्व में भी मैंने बोल चुका हूँ। और सिर्फ एक उद्देश्य है, जैसा कि अर्जुन का लक्ष्य उनको चिड़िया उनको आँख दिख रही थी, इसी प्रकार से हम लोगों को विधायक नहीं दिख रहा है। हम लोगों को दिख रहा है कि माननीय कमलनाथ जी कैसे मुख्यमंत्री बने, तभी पथरिया विधानसभा क्षेत्र का विकास हो सकेगा। और हज़ारों किसानों की आशाएं उनसे जुड़ी हैं, पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की आशाएं उनसे जुड़ी हैं। और जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण
वो माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से ही हो सकता है, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे इस बढ़ती महंगाई से छुटकारा हो, किसानों की आर्थिक स्थिति हो, शिक्षा में सुधार की बात हो, सभी चीज़ें उनके लिए जब वो बैठेंगे चेयर पर तो तभी संभव हैं। तो और जहाँ तक हमारे मित्र भाई ब्रजेंद्र का सवाल है, तो कोई बात नहीं, उनने अपने हिसाब से हो सकता, क्या पता क्या नहीं सोचकर उनने जो निर्णय लिया वो उनका स्वविवेक है। तो और मैं तो अपनी पार्टी के लिए लगातार काम करूंगा, चाहे ब्रजेंद्र को भी टिकट मिले उनका भी सहयोग करेंगे, किसी को भी टिकट मिले तो हम लोग से एक उद्देश्य है कि इस पथरिया में लंबे समय से हमारा कार्यकर्ता संघर्ष कर रहा है और विकास की जो राह है वह क्लियर नहीं हो पा रही है, पथरिया पिछड़ती जा रही है। तो इसको मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी का विधायक होगा, माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे, तभी यह विकास की गति दुगनी हो सकती है। जैसे कि आपने कहा पथरिया विधानसभा का विकास नहीं हुआ है, तो पथरिया नगर का भी अभी स्थिति जगह जगह बहुत ख़राब है और उसी को लेकर पथरिया नगर से भी एक प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा है कि दावेदारी करना सबका अधिकार है। कांग्रेस एक मार्क्स बेसिस पार्टी है, सभी को कार्यकर्ताओं को मौका देती है। जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसको भी अधिकार है, जो शीर्ष ने जो बड़े पदों पर हैं उनको भी अधिकार है, सभी को अधिकार है। सभी लोग टिकट मांग रहे हैं, अपना अपना समीकरण वहाँ बताते हैं और अपनी अपनी योग्यता वहाँ प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद सर्वे में जिसका नाम आता है और जिसको पार्टी योग्य समझती है कि ये हर प्रकार से सक्षम है, हर प्रकार से इनकी पहुंच है कोने कोने में, उसको वो टिकट देती हैं। अब सबका अधिकार है उन लगभग वो जो आपने बताया कि नगर पालिका चुनाव को लेकर भी कुछ वो है, तो वो हालांकि नगर पालिका में बहुत सारी समस्याएं तो वास्तव में इस वर्तमान में निर्मित हो गई हैं, उनको सुधारने का लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं विपक्ष में एक काम करने में समस्या तो आती है, उतना आप स्मूथली काम नहीं कर पाते हैं। तो अधिकार सबका होता है, सबको मांगना चाहिए, लेकिन जब टिकट सिंबल एक हो जाता है तो उसको फिर मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो है विश्वसनीयता जनता में खो देते हैं। जैसे कि पथरिया विधानसभा में अनेकों समस्याएं हैं, सड़क को लेकर पानी की समस्याएं आज भी देखी जा सकती हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो आप अगर चुनावी मैदान में आते हैं और आपको टिकट मिलती है तो आप किन मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में रहेंगे? देखिए, मैं खुद एक किसान हूं और युवा हूं, तो सबसे पहले तो किसानों के लिए काम करने का प्रयास करेंगे। हमारी नर्मदा सोनार कोपरा लिंक को लेकर एक बहुप्रतीक्षित मांग है जो कमलनाथ जी को के मुख्यमंत्री काल में भी हम लोगों ने वहाँ दी थी, सेंट्रल के लिए भी हम भेज चुके हैं। कई बार इसको लेकर जन आंदोलन भी जनता के सहयोग से किया है, लेकिन वह मांग जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार वर्तमान में जो है वह लटकाए हुए है। मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लेटर आया है, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं उस मांग को, जो हमारी लगभग कई हज़ारों गाँव के लिए एक अमृतमयी योजना हो सकती है, उसको रोक कर रखे हैं। और दूसरा जो उद्देश्य है हमारे क्षेत्र में कहीं न एक उद्योग धंधे में लाने का प्रयास रहेगा। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, मात्र 15 महीने में उन्होंने एक गैसाबाद में फैक्ट्री को स्वीकृत किया था और एक अमानगंज के पास, और जो अभी वर्तमान में माईसेम फैक्ट्री है वह भी कांग्रेस के समय ही आई है। भाजपा ने सिर्फ शोषण किया है और पिछले सालों में ना तो कोई विकास हुआ है, सिर्फ कागजों में विकास और भ्रष्टाचारी जो हमारे अभी वर्तमान में राष्ट्रीय लेवल के नेताओं ने भी मुद्दा उठाया है कि 50% कमीशन, इस पर ये सरकार चल रही है। घूम फिर के ऐसी योजनाएं लाते हैं कि वो वापस से पैसा उनके ही उपकृत ठेकेदारों के पास, उनके कार्यकर्ताओं के पास, नेताओं और मंत्रियों के पास पहुंच जाता है। चाहे ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर कहें, चाहे आप निर्माण कार्यों को लेकर कहें, ऐसे निर्माण कार्य हैं। अभी हम लोग स्कूल बिल्डिंग एक आबूखेड़ी में देख कर आ रहे हैं, तो वो जर्जर स्थिति में है, बच्चे बैठने के लिए वो परेशान हो रहे हैं। एक फंड अभी बीच में आया था स्कूल बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए, उसको सिर्फ पुताई करके उनने फॉर्मेलिटी करके उसको ख़त्म कर दिया। हमने जिला पंचायत में इस मुद्दे को उठाया है और उसकी एक जांच कमेटी बनाई है। उसको प्रयास कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी शिक्षक हैं या जो उनके दलाल हैं,
कहीं ना कहीं शिक्षकों पर राजनीतिक प्रेशर बना के उनके दलाल वहाँ काम करते हैं, जबकि वहाँ प्रिंसिपल को एजेंसी होना था। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, अव्यवस्थाएं हैं जिनको सुधारने की आवश्यकता है। और सबसे मुख्य ये 2-3 मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा है और जो हमारे गरीब निर्धन व्यक्ति हैं उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास है। जो युवा हैं हमारे पढ़े लिख गए हैं उनको बेरोजगारी से निकालने का प्रयास है और भ्रष्टाचारी को रोकने का प्रयास है, जिससे आम जनता त्रस्त है। महंगाई को रोकने का प्रयास जो होगा और किसानों के लिए जो जल की व्यवस्था है, क्योंकि बहुत सारी क्षेत्र हमारे ऐसे हैं जो सूखा घोषित हैं, पानी की अभी भी त्राहिमाम मचा है। तो सबसे पहले हमारा फोकस किसानों के ऊपर रहेगा। जैसे कि देखा जाता है कि आप एक युवा नेता हैं और आपको सबसे अधिक समर्थन युवाओं का रहता है। तो वैसे हमारी पथरिया विधानसभा में एक कंपनी है माइसम फैक्ट्री, उसमें पथरिया विधानसभा के क्षेत्रीय युवाओं को रोज़गार ना देकर बाहरी युवाओं को रोज़गार मिल रहा है। तो क्या अगर आप विधायक बनते हैं तो युवाओं की भी कुछ उम्मीद बन सकती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा है। ये हमने अभी जो 250 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की थी उसमें मैनिफेस्टो में हम लोगों ने ये मुद्दा रखा था और कमलनाथ जी ने भी ये घोषणा की है कि क्षेत्रीय जो उद्योग हैं वहाँ 70% लोग क्षेत्रीय लगाए जाएंगे। ये उनके हमारे वचन पत्र में है। निश्चित रूप से इस जो फैक्ट्री का जो प्रशासन है, आपके पास जानकारी भी बिल्कुल सही है, बाहरी लोगों को वहाँ रखा जा रहा है। क्षेत्र के लोग हमारे, अगर हम लोग भी गार्ड के लिए भी किसी व्यक्ति को मांग करते हैं तो वो बोलते हैं 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऊपर का चाहिए। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल नहीं चलेंगी। शिवराज सिंह का इन फैक्ट्रियों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सीधा संरक्षण है। अगर उनके खिलाफ कोई थोड़ा भी कदम उठाता है तो प्रशासन और शासन उसको दबाने का प्रयास करता है। जब हमारी सरकार होगी तो ये घुटने टेक देंगे, चाहे अंबानी अडानी जैसे समूह ही क्यों ना हो। हम लोग पूरे ताकत के साथ हमारे क्षेत्र के लोगों को, जहाँ के लोगों का संसाधन का उपयोग यह फैक्ट्री कर रही है, उनके लिए पूरा हक और अधिकार दिलाने का पूरा भरसंभव प्रयास करेंगे। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने मैनिफेस्टो में भी ये इस बात का उल्लेख किया है। और हमारी पथरिया विधानसभा के युवा जो एक टैलेंटेड युवा हैं, बड़ी बड़ी डिग्री भी धारित किए हैं, वो बाहर ना भटक कर यहाँ उनको हम अप्लाई कराने का पूरा प्रयास करेंगे। पथरिया विधानसभा में जन चर्चाओं का विषय रहता है क्षेत्रीय मांग। जनता की मांग भी है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पथरिया विधानसभा में होना चाहिए। तो वहीं इसके विपरीत भाजपा ने अपना प्रत्याशी पथरिया विधानसभा से बाहर का घोषित किया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जहाँ तक हमारी विधानसभा के लोग हैं लंबे समय से ये मांग कर रहे थे। पथरिया विधानसभा हमारी पहले रिजर्व रही और इसके बाद अभी लगभग 2-3 पंचवर्षीय योजनाओं से हमारा जो है सामान्य मार्ग में गई है। तो लोगों की ये आस रहती है कि यहाँ का क्षेत्रीय विधायक बने, लेकिन भाजपा के पास यहाँ क्षेत्र में कोई शायद उनकी नज़र में कार्यकर्ता नहीं है। जो कार्यकर्ता हैं वो बेचारे दरी बिछाने का ही काम अभी भी कर रहे हैं और उनकी भी कहीं ना कहीं इच्छाएं होती हैं कि वह भी बड़े पदों पर पहुँचें, पार्टी उन्हें सम्मान दे। लेकिन भाजपा में इस प्रकार का कोई जो है व्यवस्था नहीं है और यहाँ जब लोग नहीं मिलते तो वह बाहर के प्रत्याशियों पर दाव लगाने का प्रयास करते हैं। हमारी जनता बहुत समझदार है और जैसा कि आपने माइसेम फैक्ट्री को लेकर भी कहा था, तो क्षेत्रीयता का कहीं ना कहीं एक असर तो रहता है और होना भी चाहिए। यहाँ के लोगों का अधिकार है कि यहाँ के लोग, जो लोकल लोग हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी में देखिए आप, एक से एक दावेदार हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं और मैक्सिमम लोग जो हैं, मैक्सिमम का मुझे लगता है 99% लोग जो हैं दावेदारी लोकल के ही कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं हो रहा कि हम लोग दमोह जाकर दावेदारी करने लगें। ये एकदम ऑड रहता है और पता नहीं इनकी पार्टी की क्या रणनीति रहती है। तो क्षेत्रीयता एक बड़ा मुद्दा है और लोग जो हैं, हम लोगों से भी इस बात को डिस्कस करते हैं कि विधायक अपने क्षेत्र का होना चाहिए और जिसका जहां राइट है उसको अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए।